हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट का जो आपकी ईवीएस की वर्कशीट बन सकती है या ईवीएस का जो रिवीजन है कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं, वो आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में आपके दो ऑप्शन दिए, उसमें से जो सही है वो आपको चूज़ करना है। फर्स्ट है यहाँ पर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कोल्ड। तो जो बड़े एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स और ट्रीज। तो क्या बोलते हैं उन्हें हम, ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इनमें से क्या है जो पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। तो रैबिट तो सिर्फ कहाँ रहता है, लैंड पर। तो क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ रहता है, लैंड एंड वाटर दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रैफिक सिग्नल द रेड लाइट सेज। तो जब ट्रैफिक सिग्नल होता है तो रेड लाइट क्या बोलती है, जाओ या फिर स्टॉप, रुकना है। तो क्या होता है, स्टॉप। नेक्स्ट है द हाई पार्ट ऑफ द लैंड इज कोल्ड। जो लैंड का ऐसे ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं या फिर हिल बोलते हैं। तो क्या होता है, हिल। नेक्स्ट है डैश कवर द मोस्ट ऑफ द अर्थ। कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा पार्ट को, अर्थ के ज़्यादा पार्ट को कवर करती है, वाटर या फिर ग्रास। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वाटर। वी गेट वुड फ्रॉम द, वुड हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद द डिस्क्रिप्शन। रोज, रोज क्या है, एक शर्ब है। ऑक्टोपस, सो ऑक्टोपस में क्या है, इज अ वाइल्ड एनिमल। आर अवर ग्रीन इज अ वाटर एनिमल। जिराफ, जिराफ क्या है, इज अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ नहीं है। आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स और इज अ वाइल्ड एनिमल। ओके, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ एंड प्लांट इज आवर ग्रीन फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड ड्रॉ दिस फॉर द सेफ हैबिट्स। यानी कि जो सही हैबिट्स है उसके लिए आपको स्माइली ड्रॉ करनी है, एंड देन अगर अनसेफ हैबिट है तो उसके लिए आपको ऐसे सैड सा फेस ड्रॉ करना है। सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना है। राहुल एंड रवि गो टू स्कूल बाय फुट। पैदल चल के जाते हैं। राहुल ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ बट रवि वॉक्स ऑन द रोड वाइल वॉकिंग ऑन द टू द स्कूल। तो राहुल हमेशा कहाँ चलता है, फुटपाथ पे, यानी कि जो रास्ता बना है स्पेशली चलने के लिए उधर, लेकिन रवि क्या करता है, हमेशा रोड पे चलता है। राहुल वेट्स फॉर द पेडिस्ट्रियन लाइट्स टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। और राहुल हमेशा वेट करता है कि जो लाइट होती है, जब भी मतलब वो रेड आपकी ट्रैफिक लाइट होती है उसमें एक पेडिस्ट्रियन लाइट आती है जिसमें जो है एक आदमी दिखाया जाता है चलता हुआ ग्रीन लाइट में, ठीक है। तो जब वो लाइट ग्रीन होती है तभी वो चलता है। रवि क्लाइम्स ऑन द विंडो वाइल प्लेइंग एट होम। और रवि क्या करता है, जब भी जाता है खेलता है घर पे तो विंडो पे चढ़ता रहता है वो। राहुल नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स एंड सीजर। और राहुल कभी भी जो है जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत तेज होते हैं, जिनसे चोट लगने का डर है, जैसे कि चाकू और सीजर वगैरह, उनसे कभी नहीं खेलता। रवि ट्राइज टू टच द इलेक्ट्रिक सॉकेट वाइल प्लेइंग। और रवि हमेशा क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं उनको टच करने का ट्राई करता है जब भी वो खेल रहा होता है। राहुल ऑलवेज एक्सप्लेन टू रवि दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ। और राहुल हमेशा रवि को समझाता रहता है कि हमेशा जो है सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट यहाँ पर आपको बताना है सही है या गलत है। फर्स्ट, रवि क्लाइम ऑन द विंडोज वाइल प्लेइंग एट होम। तो क्या ये सही है, विंडो पर चढ़ना तो नहीं। तो इस तरह का फेस हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, राहुल वेट फॉर द पेडिस्ट्रियन लाइट्स टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो ये ट्रू है, सही है। हमें वेट करना चाहिए, जब वो ग्रीन होगी उसी टाइम पे हमें निकलना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, रवि ट्राइज टू टच द इलेक्ट्रिक सॉकेट वाइल प्लेइंग। अब देखो इलेक्ट्रिक सॉकेट को अगर टच करोगे तो करंट लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये गलत है। तो हमें ये वाली सैड फेस यहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, राहुल ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। सो हमेशा फुटपाथ पे चलता है वो, तो ये अच्छी हैबिट है। नेक्स्ट है राहुल नेवर प्लेज विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स एंड सीजर। तो राहुल कभी भी जो है जो तेज होते हैं, जिनसे चोट लग सकती है, उन ऑब्जेक्ट से नहीं खेलता है कभी भी। सो डैट इज़ ऑल्सो अ सेफ हैबिट। तो इसके लिए भी हमें इस तरह से स्माइली फेस ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्री, ट्री कौन कौन से होते हैं उसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया। नेक्स्ट है आपका लैंड एनिमल। लैंड एनिमल कौन सा हो गया, हॉर्स एंड काउ। थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलते हैं। तो ये सब हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे एनिमल्स या दूसरी ट्रीज या फिर दूसरी चीज़ों के नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द ओड वन आउट, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन। अब देखो ये सारे ही क्या है, एक तरह से माउंटेन का ही या मतलब वो है जगह हैं, और ओशन क्या, ओशन में होता है पानी। तो ये हो गया आपका ओड। नेक्स्ट है कैट, स्पैरो, ईगल एंड पीजन।
स्पैरो, ईगल एंड पिजन तीनों उड़ सकते हैं, लेकिन कैट हमारी फ्लाई नहीं कर सकती, तो ये ओड वन आउट हो गया। वीट, मस्टर्ड, मैंगो एंड ग्रास, तो अब यहाँ पर आपका ओड वन आउट क्या होगा, मैंगो, ठीक है, बिकॉज ये सारे एक तरह से क्या है आपके खाने में यूज़ हो रहे हैं या जिस भी तरह से लैंड पर होते हैं, ये ट्री पर ग्रो करता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द अर्थ हैज़ टू पार्ट्स, लैंड और वाटर, क्या अर्थ के दो पार्ट है, लैंड और वाटर, सो डेट इज ट्रू। प्लांट गिव अस टीज एंड कॉफ़ी, प्लांट हमें टी और कॉफ़ी देते हैं, सो येस डेट इज़ ऑल्सो ट्रू। पेट एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट, जो पेट एनिमल होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहेंगे तो हम उन्हें वाइल्ड एनिमल बोलेंगे ना, सो डेट इज़ फॉल्स। वी मस्ट प्ले विद मैस्टिक एंड फायर, हमें जो है मैस्टिक और फायर आग से खेलना चाहिए, सो डेट इज़ ऑल्सो फॉल्स, नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। अ वैली इज़ अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स एंड माउंटेन्स, सो ये क्या होगा आपका ट्रू। तो वैली को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वैली। नेक्स्ट है लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड कलर इट, तो आपको इसको कलर भी करना है, डिफरेंट पार्ट्स बताने कौन कौन से हैं, जैसे कि ये क्या है आपका फ्लावर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें क्या लिख देंगे, फ्लावर, ओके। देन ये क्या है आपकी ब्रांचेज हैं, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ब्रांचेज, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ब्रांचेज। देन ये हैं लीव्स, ये इसकी हो जाएगी स्टेम, ओके, ये फ्लावर सॉरी बड हो गया, देन फ्रूट और रूट्स। सो इस तरह से आपको क्या करना है, इन सब के नाम यहाँ पर बताने हैं, जैसे ये वाला ब्रांचेस हो गए, ये बड हो गए, बड ये फूल फ्लावर्स हो गए, देन ये लीव्स हैं, ये आपकी स्टेम है, ये रूट है और ये क्या है, फ्रूट। सो इस तरह से आपको इसको करना था कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।